इफ्तार में बनाए चटपटे मसालेदार खानों के साथ कुछ इस कदर लजीज जायकेदार इतना स्पेशल सा मीठा आपने कभी बनाया है? कोई फालतू चीज़ नहीं है, यकीन माने। इसके लिए किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी है, लंबी लंबी कुकिंग को फेल कर देगा। एक मर्तबा बना कर तो देखें, इस कदर जायकेदार है, रोज़ेदार खाएंगे ना इंशाल्लाह आपके हाथ ही चूम जाएंगे। ढेरों दुआएं समेटे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। जितना सस्ता उतना हेल्दी और लजीज बनकर तैयार होता है। सबसे पहले एक बर्तन ले लीजिएगा जिसमें आपने इसे पकाना है मीठे को। एक अदद तोड़कर आपने इसमें अंडा डाल देना है और चम्मच के साथ इसे हल्का सा फेंट लीजिएगा। अगली चीज़ इसमें जाएगी जो कि बहुत ही थोड़ी हमने इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर हमने लिया है टीस्पून, ठीक है। छोटा जो चम्मच होता है ना उसके इस्तेमाल आपने करना है, बड़े चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। टीस्पून के हिसाब से आधा टीस्पून या तो आप कॉर्नफ्लावर ले लें या कस्टर्ड ले लें या फिर चावल का आटा ले लीजिएगा। जो बाज़ारी चावल का आटा मिलता है ना, बहुत बारीक पिसा हुआ, वो वाला लेना है आपने। जो भी आपके घर पर हो ना, तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मीठे में। तो परेशानी आपने हो ना, हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। करना सिर्फ आधा टीस्पून है, ठीक है। डालने के बाद इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ी सी इसमें पीसकर हरी इलायची का पाउडर डाल लीजिएगा। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह देखिए, जितनी अच्छी तरह आप इन्हें मिक्स करेंगे ना, अलहदा से बॉल में आप डाल कर ना ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह हैंड विस्क के साथ भी अच्छी तरह फेंट कर तैयार कर सकते हैं। तो हमने जिस कढ़ाई में तैयार करना था हमने उसी में डाल दिया। अब यहाँ पर तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। आधा टीस्पून इसलिए हमने आपको बताया है क्योंकि हम इसे आधा किलो दूध से तैयार कर रहे हैं। अगर आप 1 किलो दूध से तैयार करें तो तीनों चीज़ों में से जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो 1 टीस्पून कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने चूल्हा ऑन नहीं किया, अभी अभी चूल्हा ऑन किया है। पहले हमने दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। चूल्हा ऑन करने के बाद आपने इसे मुस्तकिल चम्मच को चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 2 से ढाई मिनट का टाइम लगेगा। मीडियम आंच कर लेनी है आपने, पास ही खड़े रहना है, चम्मच ना छोड़िएगा क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर की वजह से गुठलियाँ पड़ जाएंगी। जब तक कि इसमें अंडा अच्छी तरह पक नहीं जाता तब तक हमने चम्मच चलाते रहना है। 2-2.5 मिनट का ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मीडियम आंच पे जब तक कि दूध में अच्छा उबाला नहीं आ जाता ना, तब तक हमने मीडियम आंच रखनी है। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है, कॉर्नफ्लावर भी पक गया है इसमें और इसके अंदर अंडा भी पक चुका है। क्योंकि हमने चम्मच ही छोड़ा इसलिए इसमें कोई भी लम्स नहीं है। तो अब यहाँ पर हम इंतज़ार करेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे ताकि उबाल आ जाए। देखें मीडियम फ्लेम रखा, उबाल आ गया। उबाल आने के बाद आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल दम वाली पर कर देना है। जैसे हम चावल वगैरह में दम लगाते हैं ना, इतनी आपने आंच कर देनी है। इतनी आंच पर सिर्फ आपने टाइम नोट कर लेना है, क्योंकि आप जब टाइम नोट करके इसे पकाएंगे तो बेहतरीन पकेगा। इतनी आंच पे ही आपने इसे पकाना है, बिल्कुल मीडियम हाई आंच नहीं करना। सिर्फ आपने इसे 15 से 16 मिनट तक पकाना है, बिल्कुल दम वाली आंच पर। लेकिन पहले उबाला दे देना है ताकि दूध अच्छी तरह कट जाए। यहाँ पर इसमें हमने 6 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर फिर भी आपको मीठा तेज़ खाने में पसंद है तो आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच बढ़ा लीजिएगा। चीनी डालने के बाद अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लीजिएगा और बराबर में आप जो भी अपना काम करना चाहते हैं किचन में आराम से कीजिएगा और 15 मिनट के लिए इसे आप छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ 5 मिनट ही इसे छोड़ा था। आँच हमने चूल्हे की बिल्कुल दम वाली रखी हुई है, तो ये कड़ेगा नहीं, हमें इसे गाढ़ा नहीं करना, हमें बिल्कुल दूध की तरह से रखना है। बस इसमें कॉर्नफ्लावर का कच्चापन निकल जाए और अंडे की स्मेल नहीं आएगी, इसलिए हमने इलायची पाउडर इस्तेमाल कर लिया है। इतना बेहतरीन बनता है। तब तक उसे पकने देते हैं मज़ीद 10 मिनट और अच्छी खासी मलाई भी बन जाएगी इसके ऊपर। तब तक हम यहाँ पर ब्रेड तैयार कर लेंगे। स्लाइस ले लेंगे और चारों तरफ से इनके कोनों से इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से उतार लेंगे। ये थोड़ा सा सख्त वाला हिस्सा होता है तो इसे हम उतार लेंगे। और अब इन ब्रेड के स्लाइस को आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना सेके, ठीक है, इस मीठे में। लेकिन अगर आपके घर पर मक्खन हो तो हल्का सा सेक लीजिएगा। सेकने से क्या होगा, ये इतने ज़्यादा हल्के से क्रिस्पी होंगे और जब इसके साथ हम ये मीठा तैयार करेंगे बहुत मज़े का लगेगा। सेकने के लिए हल्का सा या तो आपको मक्खन चाहिए या फिर इसे सेकने के लिए ब्रेड के स्लाइस को आपको देसी घी चाहिए। डालडा घी से ना सेकिएगा। अगर देसी घी ना हो तो इसे सेकिएगा ना, इसी तरह इस्तेमाल कर लीजिएगा, बहुत मज़े के लगेंगे, ठीक है। अगर देसी घी या मक्खन हो तो फिर सेक लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
देखिए सेकना हमने बिल्कुल हल्का हल्का है, इससे ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देना, ज़्यादा तेज़ क्रिस्पी नहीं करना, बिल्कुल ज़्यादा ही क्रिस्पी हो जाता है ना वैसा हमने नहीं करना। तो बस इतना सा हल्का सा सेक लेना है और सारे ब्रेड के स्लाइस को इसी तरह हमने सेक लिया है, बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी नहीं है। उसके बाद आपने एक अदद बॉल लेना है जिसमें आपने ये मीठा सेट करना है। बाकी के जो कोनों में जगह बची है यहाँ पर भी हमने कटिंग करके ब्रेड के स्लाइस ले लेने हैं। अब ये है बिल्कुल सिंपल सी चीज़, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से फीका मावा मार्केट से मिल जाता है, बिल्कुल ताज़ा, ये फ्रेश है तो इस तरह का होता है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश फीका माया, फीका खोया, सॉरी मावा, फीका खोया। तो इस तरह क्या फीका खोया ले सकते हैं आप। अगर ये ना हो तो फिर आपने ना मिल्क पाउडर में थोड़ा सा ताज़ा दूध मिक्स करके ना वो डाल देना इसके ऊपर, ठीक है, उससे भी टेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर फीका मावा हो तो बेहतरीन है, बहुत अच्छा टेस्टी बनेगा। और ये हर जगह हर इलाके में मिल जाता है, मिठाई की शॉप से मिल जाता है, लेकिन आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। हर ब्रेड के स्लाइस पे हमने लगा दिया, ठीक है। अब हमने जो ब्रेड सेट कर लिए हैं तो उसके बाद ये जो हमने दूध तैयार किया है ना, ये एक तरह से दूध है, ना ही तो ये कस्टर्ड की तरह हमने बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा किया है, और ये बिल्कुल दूध की तरह है। और जितना आधा किलो था ना उतना ही रहा है हमारे पास। इसे आपने तेज़ गर्म कर लेना है इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है। ये बना हुआ काफ़ी देर पहले का रखा हुआ था, हमने इस्तेमाल करने से पहले ब्रेड के ऊपर डालने से पहले आपने इसे फुल तेज़ गर्म कर लेना है, ठीक है। फुल तेज़ गर्म करके फिर ब्रेड के ऊपर डालकर उसके बाद आपने चम्मच के साथ ना अच्छी तरह से दबा देना है ताकि सारे ब्रेड के स्लाइस में ना अच्छी तरह भीग जाए इसमें, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने इसे रूम में ही रखा रहना देना है उस वक्त तक जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता। उसके बाद इसे आप फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लें, लेकिन 1 से 1.5 घंटा ही आप इसे डीप फ्रीज़र में रखेंगे तो ये सेट हो जाएगा। ज़्यादा इसमें बर्फ़ नहीं आने देनी है आपने, ये बस थोड़ा सा अच्छी तरह चिल ठंडा हो, लेकिन ये बर्फ़ की तरह ना बने, तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। देखिए अच्छी तरह चिल ठंडा हो गया है, तो इफ्तार से आप 1-1.5 घंटा पहले इसे बना सकते हैं। उसके बाद इफ्तार में आप इसे सर्व करें। यहाँ पर हम इसके ऊपर हल्की सी क्रीम लगा रहे हैं, हमारे पास ये रखी हुई थी और बनी हुई क्रीम रखी थी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लाजमी आप इसके ऊपर लगाएं, ठीक है। अगर क्रीम नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसी तरह से इसके ऊपर आप हल्की सी इस तरह से ना कैरामल बनाकर इसके ऊपर आप कैरामल लगा सकते हैं। ये चीनी से बनी हुई कैरामल है जो कि बहुत सारे मीठों की रेसिपीज़ में आपके साथ शेयर की है, हमारे पास बनी हुई रखी होती है। थोड़ा सा ये इसे सजा भी लिया, दिखने में भी चीज़ खूबसूरत लगेगी, खाने में तो ये मीठा बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। अगर घर पर मलाई हो तो वो लगा लीजिएगा थोड़ी सी, नहीं तो अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है ना कोई भी, तो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ज़ाहिर है और एक चीज़ का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, वैसे भी ये लजीज होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे बिल्कुल बर्फ़ की तरह नहीं जमाया, इसे इसी तरह का आप रखेंगे तो ही ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर बर्फ़ की तरह से जमा लेंगे तो ये ब्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो सॉफ्ट अगर आपको मीठा चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा ठार, तो इस तरह से आप बनाकर देखें, इंशाल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।